अब नेक्स्ट टॉपिक इज लिस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने बेसिक डेटा टाइप्स पढ़े थे, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, नन। ये हमारे बेसिक डेटा टाइप थे। पाइथन में कुछ एडवांस डेटा टाइप भी होते हैं जिन्हें अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा पहला एडवांस डेटा टाइप है वो है लिस्ट। अब लिस्ट होता क्या है? अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो जिसमें आप सी प्लस प्लस, जावा, जिसको आप एरे बोलते थे, वो जो एरे है वही पाइथन में क्या है, लिस्ट है। ठीक है, एक ही जैसे काम करते हैं दोनों। पर अब लिस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। देखो, लिस्ट में लिखा है लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम दैट आर ऑर्डर एंड चेंजेबल। तो क्या है, लिस्ट जो है बहुत अलग अलग डेटा टाइप्स या बहुत सारे आइटम का कलेक्शन है। जरूरी नहीं उसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू हो, स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, मतलब बहुत सारे आइटम्स का कलेक्शन। ऑर्डर एंड चेंजेबल का मीनिंग है कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहेंगे। जैसे मैंने आपको एक इंडेक्सिंग बताई थी, 0 1 2 3 4, इसी इंडेक्सिंग में रहेंगे और चेंजेबल रहेंगे। चेंजेबल का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लिस्ट बनाई, ठीक है। जैसे लिस्ट में बहुत सारे नेम है, श्याम, सीता, राधा, ऐसे करके बहुत सारे नेम है। तो अगर आपको उस लिस्ट में किसी नेम को हटाना हो तो आप उसे हटा सकते हो। यही यहाँ पे है चेंजेबल का मतलब। तो लिस्ट कलेक्शन ऑफ आइटम दैट आर ऑर्डर एंड चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब भी एक और होता है, वो है म्यूटेबल, मतलब हम उसे म्यूटेट कर सकते हैं, हम उसे चेंजेस कर सकते हैं। इन पाइथन a list is a data structure that are used to store collection of values such as number और string, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर की तरह होता है। जैसे अगर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी हो पहले से, तो आपने जो सी प्लस प्लस, जावा, इन लैंग्वेज में जो पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट एरे का, वो यहाँ पे लिस्ट है। अब देखते हैं हम लोग लिस्ट क्रिएशन, देखते हैं कि लिस्ट कैसे बनती है, लिस्ट होती क्या है, लिस्ट बनाते कैसे हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम एक नेम कुछ लिस्ट ले लेते हैं, एल लिस्ट। तो लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? लिस्ट हमेशा क्रिएट होती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। लिस्ट हमेशा क्रिएट होती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये क्या है, अभी एक लिस्ट है। अगर मैं पूछता हूँ, सॉरी ये क्या हो रहा है, अगर मैं पूछता हूँ कि आप टाइप बता दो, किसका टाइप बता दो, जो एल है उसका टाइप बता दो। एल वेरिएबल के अंदर अभी स्क्वायर ब्रैकेट है, तो वो है क्या? तो देखना अभी आपको आउटपुट में मिलेगा लिस्ट। हाँ, तो मुझे पता है कि लिस्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनती है। ठीक है, अब उसके अंदर बहुत सारे डेटा होते हैं, आइटम्स होते हैं, भले ही वो स्ट्रिंग हो या फिर नंबर हो। जैसे मैं नंबर ले सकता हूँ 1 2, सॉरी लॉग ऑन करता हूँ, 1 2 1 2 3 4 5। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो ये भी क्या है, ये एक लिस्ट है। नंबर, कुछ नंबर से इसके अंदर 1 2 3 4 5 लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हो गया। 1 2 3 4 5 मैंने बोला उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है, तो मैंने स्ट्रिंग वैल्यू दे दी नेम में। सोनम एक नेम हो गया। एक और नेम दे देते हैं, RAMN, रमन। तो ये भी एक लिस्ट है। मैं लिस्ट के अंदर अलग अलग डेटा टाइप्स भी दे सकता हूँ। अब दो टाइप के डेटा टाइप मैंने देख लिए, स्ट्रिंग में, इसके अंदर बूलियन भी ले सकता हूँ, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ले सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये मैंने रन किया, रन हो गया। ठीक है, अब हम को पता है कि लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, लिस्ट के अंदर आइटम्स कैसे डालते हैं। अब मैं इन्हें थोड़ा सा अनऑर्डर कर देता हूँ और चीज़ें सीखते हैं। तो पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट। अब एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ LI नाम से, ये लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर देता हूँ 3 4 7 8 9 1। ठीक है, तो मैंने अभी आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग में इंडेक्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ पे क्या हो रहा था कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही थी, 0 1 2। अगर आपको किसी भी एक कैरेक्टर को एक्सेस करना है उस स्ट्रिंग के अंदर, तो आप कैसे कर रहे थे? सिमिलर वही इंडेक्सिंग लिस्ट के अंदर भी काम करती है। टपल जो भी हम आगे चीजें पढ़ने वाले हैं, हर जगह सेम ही इंडेक्सिंग काम करती है 0 से। तो यहाँ पे 0 वाली पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 3, 1 पे है 4, 2 पे है 7। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हो।
थोड़ा रिवर्स जाके, पीछे जाके, तो देखो हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लिस्ट के ऊपर। जैसे अब लिस्ट क्या बोला मैंने, चेंजेबल है, तो हम आइटम चेंज कर सकते हैं। चेंज मतलब डिलीट कर सकते हो आइटम, ऐड कर सकते हो, रिमूव, पॉप, लिस्ट को शॉर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, लिस्ट के अंदर चीजें काउंट कर सकते हो या उनकी लेंथ निकाल सकते हो, काफी सारी चीज देखते हैं। अब एल जो है वो हमारी लिस्ट है। एक सेकेंड यार, ये काफी प्रॉब्लम देता है कभी कभी। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, लिस्ट में आइटम ऐड करना सीखना है। हमने लिस्ट क्रिएट करना तो सीख ली, अगर मुझे लिस्ट के अंदर आइटम ऐड करना है तो क्या करना चाहिए। तो उसके लिए दो मेथड होते हैं। पहला मेथड हम देखते हैं एल डॉट। डॉट लगाने के बाद हमें लिस्ट के अंदर जो भी फंक्शन है वो मिल जाएंगे। अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, जो मैंने आपको अभी बताया था, जिसे मैं अपेंड करना चाहता हूँ। तो अपेंड एक लिस्ट के अंदर का फंक्शन मेथड है। देखो एक फंक्शन बना हुआ है अपेंड, एक मेथड है जो क्या करता है, आइटम को ऐड करता है लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ 12, तो 12 ये मेरा एक आइटम है जिसे मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो अपेंड, देखो अपेंड जो मेथड है उसके थ्रू मैं कोई भी आइटम ऐड कर सकता हूँ लिस्ट में, पर वो हमेशा लिस्ट के लास्ट में जाके ऐड होगा। कहाँ पे, एकदम एंड में जाके ऐड होने वाला है। देखो अभी मैं ऐसे कमेंट आउट करता हूँ, पहले मैं ऊपर जाता हूँ और प्रिंट करवाता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रिंट हो जाए ये लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट प्रिंट हो गई, ये देखो लिस्ट प्रिंट हो गई है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपेंड कर दिया लिस्ट को 12, मतलब लिस्ट में अपेंड करा है 12। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। देखना मैंने आपको बताया था लाइन बाय लाइन कोड रीड होता है। जैसे इस वाली लाइन में आप देख रहे हो एक लिस्ट क्रिएट की, सेकंड लाइन में मैंने उस लिस्ट को प्रिंट करवाया, फिर थर्ड वाली लाइन में, जैसे सेवंथ लाइन है आप समझो थर्ड लाइन, तो थर्ड वाली लाइन में मैंने क्या किया, अपेंड करा 12 को। मैंने बोला अपेंड क्या करता है, ऐड कर देता है लास्ट में जाके, देन मैंने प्रिंट करवा दिया। तो अब अपेंड होने के बाद जो होने वाला है वो प्रिंट होगा, देखना। तो दिस इज अवर प्रीवियस लिस्ट, ये हमारी न्यू लिस्ट है। अपेंड होने के बाद जैसा कि मैंने बोला था, अगर आप कुछ भी चीज ऐड कराते हो अपेंड मेथड से, वो क्या करता है, लिस्ट के लास्ट में जाके उस एलिमेंट को ऐड कर देता है। एक और बार दिखा देता हूँ, अगर आपको समझ भी नहीं आया है तो आ ही गया होगा। अपेंड करवाना चाहता हूँ 45, या मैं 0 भी अपेंड करवाना चाहता हूँ, फर्क नहीं पड़ता वो नंबर क्या है। और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ क्या, LI, अपनी लिस्ट को। तो देखना ये पुरानी वाली लिस्ट, उसके बाद हमने 12 अपेंड किया, उसके बाद 0 अपेंड किया। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा अपेंड काम कैसे करता है, ठीक है। अब अपेंड के बाद एक और डाउट आता है, सर हम लास्ट में तो एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, पर अगर मैं चाहता हूँ बीच में ऐड करना एलिमेंट, सबसे पहले ऐड करना, तो वो मैं कैसे करूँ। तो उसके लिए भी एक मेथड बनाया गया है ऐड करने के लिए, जिसका नाम है li डॉट इंसर्ट। ठीक, इंसर्ट मतलब भी होता है ऐड करना। देखो अगर मैं इंसर्ट के बॉक्स पे जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सॉरी, जैसे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो इंसर्ट में वो मांग रहा है, अगर ऐसे ओपन हो रही है तो ये फाइल, ठीक है, नहीं हो रही है, देखते हैं। इंसर्ट मतलब भी होता है एलिमेंट को ऐड करना। जैसे मैं बोलता हूँ मुझे 0 वाली पोजीशन पे, स्टार्टिंग से 0, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 वाली पोजीशन पे ऐड कर दो 25। तो 0 पोजीशन क्या है, ये लिस्ट में, तो यहाँ पे ऐड मैं क्या करा रहा हूँ 25। तो देखो अब मैं उनकी पोजीशन के हिसाब से ऐड कर रहा हूँ। तो अब 25 जो है वो मेरे सबसे पहले आ जाएगा। देखो ये 25, 3, 4। तो अब हमने क्या सीखा, हमने सीखा एक एलिमेंट को ऐड कराना लिस्ट के अंदर। इस मेथड का नाम है इंसर्ट। ये क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को पोजीशन पे ऐड करता है। जैसे आपको मिडिल में ऐड कराना है 7 और 8 के बीच में, देखो अब तो 25 भी ऐड हो चुका है, मैं चाहता हूँ 7 और 8 के बीच में ऐड करना। तो पहले मैं देख लेता हूँ 25 फर्स्ट पे आ रहा है ना, 0 पे, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब फोर्थ वाली पोजीशन पे मैं चाहता हूँ li डॉट, मतलब इसी में कर देते, 25 को हटा देते हैं, 0, 1, 2, 3 है ना थर्ड पोजीशन पे। तो मैं चाहता हूँ थर्ड वाली पोजीशन पे 25 आ जाए। तो देखना फर्स्ट पोजीशन से हट के थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। तो 3, 4, 7 और 25 आ चुका है मेरी 7 और 8 के बीच में। अब देखो ये मैंने पुराने वाले में ही चेंज किया था। अब ये मत बोलना सर आपने पहले ही इंसर्ट करा दिया था 25 फिर से रन किया, तो नहीं,
ये लाइन बाय लाइन कोड रीड करता है। पहले क्या हुआ, एक लिस्ट क्रिएट हुई, उसको हमने प्रिंट करवाया, फिर हमने अपेंड किया, मतलब लास्ट में ऐड होता है। फिर हमने तीसरी वाली पोजीशन पर 25 एलिमेंट को डाला, फिर प्रिंट कर दिया। तो हमने अभी क्या सीखा, सिर्फ ऐड करना। अब हम चीजें ऐड कर सकते हैं तो ऑब्वियस है हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट के लिए भी कुछ मेथड होते हैं, li डॉट रिमूव, ठीक, li डॉट रिमूव। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना हो, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट को रिमूव, ए एलिमेंट ही है सारे, इन्हें किसी को भी रिमूव करना हो, मैं चाहता हूँ 7 को रिमूव करना, ठीक है, 7 को मैं रिमूव करना चाहता हूँ और फिर मैं प्रिंट कराता हूँ अपनी लिस्ट को। तो देखना अब मेरी लिस्ट के अंदर से 7 रिमूव हो चुका होगा। पहले मैंने लिस्ट प्रिंट की पुरानी वाली, फिर 12 को अपेंड किया, फिर 25 को बीच में लेके आया, फिर इसमें से लिस्ट में से 7 को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक डाउट है सर, कि मैं चाहता हूँ कि आपने रिमूव करा, एक एलिमेंट का नाम दिया, उसे रिमूव कर दिया, अब मैं उसकी पोजीशन या इंडेक्स पोजीशन से रिमूव करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस इंडेक्स पे कौन है। जैसे 0 वाली इंडेक्स पे 3 था, फिर 4 1 पे है, तो मैं एक इंडेक्स से रिमूव करना चाहता हूँ पोजीशन से। पोजीशन को ऐसा समझते हैं, फॉर एग्जांपल कोई, हाँ ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपकी क्लास में दीपक नाम का एक लड़का है, आप क्लास मॉनिटर हो, एक प्रिंसिपल ने आपसे बोला जाओ अपनी क्लास से दीपक को प्रिंसिपल कैबिन में लेके आओ। तो आप जाओगे क्लास के अंदर, जो आपको पहले दीपक मिलेगा आप उसे प्रिंसिपल कैबिन के अंदर लेके आओगे। अगर उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है सरनेम वगैरह, तो आप जाओगे, जो आपकी क्लास में आपको दीपक मिलेगा, कोई भी दीपक हो, आप उसे प्रिंसिपल कैबिन में लेके आओगे, ठीक है, ये क्लियर है। पर वहीं पे अगर आपसे प्रिंसिपल बोलता है जाओ क्लास में और जो फोर्थ वाली चेयर पे बैठा हो, जो फोर्थ वाली चेयर पे बैठा हो, आप उसे क्लास से बाहर लेके आओ। फोर्थ वाली चेयर पे लड़का बैठा है, लड़की बैठी है, दीपक, राधा, जो भी बैठा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर बस इतना पता है कि फोर्थ वाली बेंच पे जो भी बैठा हुआ है उसे प्रिंसिपल कैबिन में लेके जाना है। तो सेम अगला मेथड हमारा काम करेगा, वो भी रिमूव ही करता है पर पोजीशन से हटाता है। मैं क्या बोल दूंगा, li डॉट पॉप। पॉप का क्या काम है, पॉप मतलब पॉपकॉर्न की तरह उचका दो, हटा दो लिस्ट से। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरी 6th पोजीशन पे या फिर 5th पोजीशन पे जो भी एलिमेंट वो पॉप हो जाए, हट जाए, मतलब उसे रिमूव कर दो, ये कह सकते हो। तो देखो अभी मैंने 7 को तो रिमूव कर दिया था, अब 7 के बाद एक नई लिस्ट आएगी। देखो अभी मैं इसे रन करता हूँ तो ये यहाँ पे 7 हटा, और मैंने क्या बोला, अब क्या कर दो, 5th वाली पोजीशन पे उसे पॉप कर दो। 5th पोजीशन पे क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो अब नेक्स्ट वाली लिस्ट में क्या हुआ, 1 हट गया, ठीक है। समझ में आया पॉप कैसे काम करता है, पॉप पोजीशन से हटाता है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया हो, और इस पूरे को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इस वाली लिस्ट पे काम करते हैं। मैं चाहता हूँ पॉप हो जाए 5th वाली पोजीशन पे जो भी है। तो 5th पोजीशन पे है क्या, क्या है 5th पोजीशन पे, 0 1 2 3 4 5, 1 है ना 5th पोजीशन पे, देखना तो 1 हट जाएगा लास्ट में से। तो देखो हट गया 1। तो पॉप ऐसे काम करता है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा पॉप कैसे काम करता है। मैंने एक अजीब सा एग्जांपल भी दिया था, अजीब तो नहीं पर हाँ सही था, पोजीशन से हटाना तो होता है। अब मैं चाहता हूं सर, आप चाहते हो कि मैं सब कुछ हटा देना चाहता हूं, तहस नहस करना चाहता हूं, तो आपके लिए है क्लियर मेथड कि आप पूरी लिस्ट को क्लियर भी कर सकते हो क्लियर मेथड से। अगर मैं बोलता हूं प्रिंट कर दो अब li को, तो अब पूरी लिस्ट क्लियर हो चुकी है, ये क्लियर हो गई। एक और मेथड है, क्लियर से पहले बता देता हूँ, li डॉट शॉर्ट, सॉरी SORT शॉर्ट। शॉर्ट क्या करता है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ लिस्ट को शॉर्ट कर दो, देन प्रिंट करा दो, प्रिंट कर दो हमारी ये लिस्ट। तो शॉर्ट का मतलब होता है अब जो लिस्ट है मेरी, क्लियर को थोड़ी देर हटाता हूँ, लिस्ट है वो मेरी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में आ गई लिस्ट। अब 3 4 8 9 12 25 ऐसे, पहले छोटा फिर उससे बड़ा बड़ा ऐसे करके असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है। आपने पढ़ा होगा असेंडिंग डिसेंडिंग। सेकंड हमारा मेथड है li डॉट रिवर्स, जो लिस्ट को रिवर्स कर देगा। बस इतना ही तो है, लिस्ट को रिवर्स। समझ में तो आ ही रहा है हमें वर्डों से कि भाई क्या हो रहा है। मैं चाहता हूँ लिस्ट को रिवर्स कर दो, तो देखना पहले लिस्ट ये शॉर्ट हो गई, शॉर्ट के बाद रिवर्स हो गई, ठीक है ना। यही तो सिंपल काम हो रहा है, रिवर्स हो गई।
और लास्ट में हम क्लियर को वापस कमेंट हटा देता हूँ और फिर मैं इसे कमेंट इन कमेंट आउट यही कर रहा हूँ। देखो ये मेरा पूरा काम किया है मैंने। पहले एक लिस्ट क्रिएट की, फिर लिस्ट में अपेंड करवाया, फिर इंसर्ट करवाया, देन रिमूव करा, पॉप करा, फिर उसके बाद हमने उसे शॉर्ट करा, फिर रिवर्स कर दिया, फिर सारे एलिमेंट हटा दिए। अब इतने ही मेथड नहीं है लिस्ट के अंदर, इससे भी ज़्यादा काफ़ी मेथड है। मैं सारे तो यहाँ पढ़ा नहीं पाऊंगा, पर आप क्या कर सकते हो, सारे गूगल पे जा सकते हो, सर्च कर सकते हो लिस्ट के बहुत सारे मेथड, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट पे। ये सारी चीज़ें आप ट्राई करना, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो हमारा लिस्ट क्लियर है, मैंने आपको बता दिया है लिस्ट क्या होता है। लिस्ट एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसे दूसरी लैंग्वेजेस में एरे बोलते हैं, जो कि म्यूटेबल है, चेंजेबल है। एक ही मतलब है दोनों का, हम उसे चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे मेथड पढ़े हमने लिस्ट के। अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक नहीं कह सकते, इसी के अंदर एक नेक्स्ट, हाँ एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टपल। टपल्स क्या होते हैं? लिस्ट हमने पढ़ लिया है, अब हम टपल्स देखेंगे, पर आपको लिस्ट आई थिंक इजीली समझ में आया होगा। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टपल, ठीक है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है टपल। तो टपल होते क्या है? देखो, टपल भी सिमिलर होते हैं लिस्ट की तरह, ठीक है। टपल सिमिलर होते हैं लिस्ट की तरह, पर वो इम्यूटेबल होते हैं। इसका मतलब क्या, मैंने आपको लिस्ट में बताया था लिस्ट क्या है। लिस्ट म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मीन्स आप उसमें डेटा ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। बट टपल में आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। इम्यूटेबल है पर लिस्ट की तरह ही होते हैं। एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम अलग अलग डेटा टाइप्स की चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, वैल्यूज़ को, ठीक है। थोड़ा डेफिनेशन पे जाते हैं। देखो, tuple is an immutable sequence of value which means that once tuple create its element cannot be modified। सेम कि अगर आपने एक बार टपल क्रिएट कर दिया तो वो कभी मॉडिफाई नहीं हो सकता। और टपल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेंथेसिस के अंदर। जैसे लिस्ट को हमने देखा, हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, पर हम टपल को रिप्रेजेंट करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर। एंड एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमास, हम इसे भी समझेंगे। पर डाउट ये होता है कि सर लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर दिया है तो हमें टपल्स की क्यों ज़रूरत पड़ी? मैं आपको बताता हूँ। टपल जो होते हैं वो लिस्ट से फास्टर होते हैं। और टपल हम कब यूज़ करते हैं? जैसे किसी वैल्यू को हमें कभी चेंज नहीं करना हो। जैसे कोई वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहना है, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसी वैल्यूज को हम टपल के अंदर स्टोर करते हैं कि कभी अगर आप कोड कर रहे हो या फिर कुछ बड़ा एक कुछ बना रहे हो, प्रोग्राम या कुछ, तो उसमें वो वैल्यू चेंज ना हो सके, क्योंकि टपल अनचेंजेबल होते हैं, चेंज नहीं हो सकते। इसलिए जो चीज़ कांस्टेंट है, जिसे हमें कभी चेंज नहीं करना है, तो उन्हें हम काय के अंदर स्टोर करते हैं, उसको हम स्टोर करते हैं टपल्स के अंदर, और वो फास्टर भी होते हैं लिस्ट से। तो हम टपल क्रिएशन देखते हैं कि टपल क्रिएट कैसे होता है, ठीक है। देखो, बताया टपल कैसे बनते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। जैसे अगर मैं एक टपल बनाना चाहता हूँ तो मैं एक पैरेंथेसिस ले लूंगा। ये पैरेंथेसिस है मेरा, सॉरी, होता है कभी कभी, ठीक है। दिस इज पैरेंथेसिस। एक सेकेंड देखते हैं पैरेंथेसिस काम कैसे करता है, सिर्फ एक मिनट, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ कि प्रिंट कर दो टाइप, इसका टाइप टी का टाइप, तो अभी आपको टपल मिल रहा है, ठीक है। टी का जो टाइप है वो क्या है? टपल है, ठीक है। टी का टाइप है टपल, ठीक है, क्योंकि हमने पैरेंथेसिस लिया है। देखो, अब क्रिएट कैसे करना है, कुछ इसके अंदर चीज़ें भी हैं बेसिक। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं इसके अंदर 12 देता हूँ तो अब ये टपल नहीं है, एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू है क्यों? क्योंकि it and element separated by commas, tuple with only one element need comma। it means अगर ये अभी ब्लैंक है तो ये टपल है, पर अगर जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट स्टोर करते हो तो आपको उस एक एलिमेंट को भी कॉमा से सेपरेट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने 12 लिया तो अभी ये इंटीजर है, अब मैं अगर इसमें एक कॉमा लगा देता हूँ तो हाँ ये एक टपल है, ठीक है। अभी एक टपल बन चुका है। आपको ये बेसिक्स याद रखने हैं कि टपल विथ ओनली वन एलिमेंट नीड कॉमा। अगर एक भी एलिमेंट है टपल के अंदर तो उसे आप कॉमा से सेपरेट करोगे, ठीक है। आप टपल हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं टपल टपल क्रिएट कर देता हूँ। 1, 4, 5, 8, ठीक है।
पर ऐसा नहीं है। देखो टपल के अंदर क्या हो सकता है, टपल के अंदर आप स्लाइसिंग कर सकते हो, जैसे हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग में देखा था, सिमिलर स्लाइसिंग हम लिस्ट के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। टपल में स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक है। टपल के साथ साथ हम इसमें स्लाइसिंग तो कर ही सकते हैं, लेंथ काउंट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर काउंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर बस चेंजेस नहीं कर सकते। हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग के थ्रू भी लिस्ट रन कर सकते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर स्लाइसिंग के थ्रू करनी है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर बस चेंजेस नहीं कर सकते। हम कुछ मैंने इसके कुछ बेसिक्स मेथड लिए हैं, जैसे आप चाहो तो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो ऐसे अगर आपको करना है तो। देखो अब मैं अपने इस टपल को प्रिंट करवा देता हूँ। तो देखो एक टपल प्रिंट हो गया, मेरा एक टपल है, ठीक है। देन अब मेरे पास कुछ मेथड है टपल के, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेथड जो मैंने यहीं पे दिया है अपनी पीपीटी में, वो है काउंट वन। काउंट वन फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, ये मेरा टपल है टी डॉट काउंट, और मैं काउंट करता हूँ वन को, तो देखो अब मुझे क्या मिलने वाला है। अगर मैं बोलता हूँ काउंट वन, तो क्या करेगा, जितने भी इस टपल के अंदर वन है वो उसे काउंट कर लेगा। पहले मेरा एक टपल प्रिंट हुआ, और टपल के अंदर मैं देख रहा हूँ कितने वन है मेरे पास, एक वन ये रहा, एक वन ये रहा, ठीक है। फिर से देखिए अगर मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, एक और ऐड कर दिया, तो देखो 3 आएगा। क्लियर है कि उसने काउंट कर लिया कि जो पर्टिकुलर ये एलिमेंट है वन कितने टाइम है, ठीक है। एक काउंट हो गया। काउंट के बाद होता है एक और इंडेक्स, की इंडेक्स कैसे क्या काम करता है। जैसे अगर मैं करता हूँ प्रिंट और मैं बोलता हूँ प्रिंट में कि टपल डॉट इंडेक्स, तो अब मैं इससे बोलता हूँ 3, ठीक है, 3 है। अब मैं इससे बोलता हूँ 3, तो अगर मैं इंडेक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट डेटा देता हूँ, तो वो मुझे बताता है कि वो पर्टिकुलर डेटा किस इंडेक्सिंग पे है। जैसे मैंने दिया 3, तो 3 किस इंडेक्सिंग पे है, 0 1 2 3 4 5 6, तो सेम ये इसने 6 प्रिंट करके दिया है आपको 6, ठीक है। वैसे ही एक और मेथड है, अगर आपको लेन फाइंड करना है तो एक और मेथड है टी डॉट लेन, ठीक है, सॉरी लेन, ठीक है, सी डॉट लेन। तो ये हमें टपल की लेंथ बता देगा कि इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं लेन मेथड से, ठीक है, 10 है। तो देखो अब मैंने अब आपको बताया हम इसमें स्लाइसिंग कर सकते हैं, मैंने इससे कुछ मेथड बता दिए, काउंट, इंडेक्स, लेंथ, ऐसे और भी मेथड है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो जाके कि टपल के काफ़ी मेथड हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टी डॉट कर रहा था, तो देखो काफ़ी सारे मेथड्स हैं, इन मेथड को एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक मेन कुछ मेथड्स बता दिए हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं आगे जाके। तो अभी आई थिंक आपको टपल मतलब क्लियर होगा टपल का टॉपिक, कि टपल क्यों यूज़ करते हैं, टपल होता क्या है, ये हमारी कुछ डेफिनेशन थोड़ा आपको समझाने के लिए, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है प्रॉपर हिंदी में कि टपल काम कैसे करते हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर है टपल। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है तो आप फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो टपल होता क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिक्शनरी, जो काफ़ी बार पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक। अभी इसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा डेफिनेशन है नहीं, पर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ डिक्शनरी काम कैसे करता है। देखो पहले नॉर्मल डिक्शनरी समझते हैं, डिक्शनरी होता क्या है। डिक्शनरी कलेक्शन होता है की वैल्यू पेयर का। आप सर आप बोलोगे सर ये की वैल्यू पेयर क्या होता है, तो पहले बस इतना समझो कि डिक्शनरी एक कलेक्शन होता है की वैल्यू पेयर का, जो कि म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि आप उसमें ऐड चेंज रिमूव कर सकते हो। मतलब हमें इतना तो पता चल गया कि डिक्शनरी जो भी है हम इसमें ऐड रिमूव चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी ये चेक करना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि डिक्शनरी में चेंजेस कर सकते हैं, पर डिक्शनरी और कैसे बनती है, इट्स डिनोटेड बाय करली ब्रेसेस। हमें एक और चीज़ पता चली कि डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, चेंजेस कर सकते हैं, और डिक्शनरी को हम करली ब्रेसेस के अंदर बनाते हैं। आपको इतना क्लियर होगा। अभी की वैल्यू पेयर क्लियर नहीं है तो वो मैं आपको कर दूंगा एग्जाम्पल के साथ, पर अभी इतना क्लियर है कि म्यूटेबल है, करली ब्रेसेस के अंदर होता है। अब की वैल्यू पेयर समझने के लिए हम नॉर्मल से एग्जाम्पल पे जाते हैं। जैसे कि आपने रियल डिक्शनरी देखी होगी, डिक्शनरी में क्या होता है, आप ऐसा समझो
जैसे अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग फाइंड करना है, जैसे आपको एक वर्ड का मीनिंग फाइंड करना है, जैसे सैड, ठीक है, सैड आपकी क्या होगी, की। आप डिक्शनरी ओपन करोगे, आपके पास एक की है सैड, आपको उसका मीनिंग फाइंड करना है, उसकी वैल्यू बोलो, वैल्यू समझो, उसे की समझो। जैसे मैंने सैड वर्ड पे गया तो सैड का मुझे हिंदी मीनिंग मिला उदास या फिर कुछ भी, या मेरी एक की है हैप्पी, मुझे उसका कीवर्ड फाइंड करना है, तो मैं हैप्पी कीवर्ड पे गया तो मुझे मिल गया खुशी। तो जो ये जो मेरा कीवर्ड है ना, हैप्पी मेरा कीवर्ड था, और जो मुझे उससे वैल्यू है, जो उसकी मीनिंग मिली, उसे हम समझते हैं क्या, वैल्यू, खुशी जो भी है। तो अभी हम देखेंगे की वैल्यू क्रिएट कैसे करते हैं। देखो डिक्शनरी सेम की वैल्यू पेयर पे काम करेगा, एक की होगी और इस की के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। करली ब्रेसेस के अंदर बनाते हैं, म्यूटेबल है, ज़्यादा अभी समझ नहीं आ रहा है तो हम एग्जाम्पल के साथ इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा अजीब एग्जाम्पल था पर हम क्रिएट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी डिक्शनरी है, मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक। क्रिएट कैसे करते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है सर। अब मैं प्रिंट करके बोल देता हूँ, पूछ लो एक बार, टाइप DIC, ये मेरे टाइप क्या है DIC का, तो मुझे डिक्शनरी मिलने वाला है, ठीक है। अब तो आपको भरोसा होगा मेरे ऊपर काफ़ी। देखो ये डिक्शनरी, तो हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है। अभी हमने सिर्फ बताया है मैंने आपको कि डिक्शनरी बनती कैसे, करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। और सेकंड चीज हमने क्या देखी कि डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। देखो अगर आप इसके अंदर एक ही एलिमेंट देते हो तो वो फिर सेट बनने वाला है, हम आगे समझेंगे सेट क्या होता है, पर अभी हम डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं, की वैल्यू पेयर में। तो मैं आपको की वैल्यू पेयर बताता हूँ कैसे बनते हैं की वैल्यू पेयर। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक की होगी, जैसे की ले लेता हूँ मैं, जैसे एक की क्रिएट कर लेते हैं नेम, ठीक है, कोलन, उसकी एक वैल्यू नेम, नेम में ले लेता हूँ विराज, ठीक है, कॉमा, नीचे आ जाओ, एक की और दे देते हैं, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर इज 56। तो अभी इतना समझते हैं, ये है मेरी की और ये है मेरी वैल्यू, ठीक है। एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है, जैसे नेम मेरी की है, अगर मैं उस नेम को लेके अंदर जाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल STU, ए स्टूडेंट नेम, जैसे अगर मेरे पास अभी सिर्फ एक ही स्टूडेंट नेम है, मैं जब डिक्शनरी के अंदर सर्च करता हूँ स्टूडेंट नेम, तो मुझे उसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, विराज। वैसे ही अगर मैं उस डिक्शनरी के अंदर रोल नंबर सर्च करता हूँ तो एक ही रोल नंबर है 56। तो अभी मैं जो डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ, आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। मैं जो मेरी की है उसमें मैं स्ट्रिंग को ले सकता हूँ और साथ में वैल्यू को भी ले सकता हूँ। की मैंने यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग ली है, यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू ले ली वैल्यू के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ 12:12 कॉमा, तो देखो मैं अपनी एक वैल्यू को इंटीजर में भी, जैसे जो मेरी की है वो इंटीजर भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मेरी की एक स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, मेरी की जो है वो एक इंटीजर भी हो सकती है। कि सर वो ऐसे हो सकती है क्या, नहीं, ऐसे नहीं हो सकती। या तो फिर वो एक, या आप यूज करो नेम वन, क्या हुआ एक सेकेंड, देखो ये एक स्ट्रिंग है, या तो फिर आप एक नेम वन यूज करो, ठीक है, या तो आप एक इंटीजर वैल्यू यूज करो। एक इंटीजर वैल्यू के अंदर एक इंटीजर वैल्यू की हो सकती है और हम उसी की के अंदर एक NUMBN नंबर, एक स्ट्रिंग को वैल्यू दे देते हैं। तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि या तो हम न्यूमेरिक वैल्यू बनाएंगे या तो फिर हम एक स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे। कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं कीज को और वैल्यू को। और जो की है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और की देता हूँ यहाँ पे, STUNM नेम। तो याद रखना, अभी जैसे मैं एक और की बना रहा हूँ, स्टूडेंट नेम के अंदर एक नेम ले लेता हूँ राम, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ। तो ठीक है, देखो एक स्टूडेंट नेम ये भी है और एक स्टूडेंट नेम ये भी है। तो आपको याद रखना है हमेशा, ये जो की होगी आपकी, मैं अभी इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, आप हमेशा यूनिक देना, ठीक है। की आपकी हमेशा यूनिक ही आप ट्राई करना, यूनिक दो। पर अभी मैं इसे कॉपी हटाता हूँ
फिर अभी इस पूरे को हटाता हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको इतना सिखा रहा हूँ कि जब भी आप एक की वैल्यू बनाओगे उसके बाद इसे कॉमा देके सेपरेट कर दोगे अलग लाइन में, या फिर हम एक अलग की बनाएंगे। याद रखना है आपको इन दोनों को कॉमा देके सेपरेट करना। जैसे कि मैंने की और वैल्यू के बीच में कोलन दिया, उसके बाद फिर मेरी एक की वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है, देख मैंने कॉमा दिया, फिर मैंने एक अगली की वैल्यू बनाई। अगर एक और अगली की वैल्यू बनाता हूँ नेक्स्ट, तो फिर मैं कॉमा दूंगा, कॉमा देना मत भूलना। अब मैं प्रिंट करता हूँ मेरी डिक्शनरी को, तो मुझे डिक्शनरी प्रिंट होके मिल चुकी है। ठीक है, मैं चाहूँ तो डिक्शनरी के अंदर उसकी एक की भी प्रिंट करा सकता हूँ। एक पर्टिकुलर की है रोल नंबर, उसके अंदर क्या देखो, रोल नंबर जो मेरी की है डिक्शनरी के अंदर उसमें क्या है, जैसे अभी मुझे एक रोल नंबर मिल जाएगा 56। ठीक है, तो मैं एक की के थ्रू भी चीज़ें प्रिंट कर सकता हूँ। मेरे पास क्या है, स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम मिल गया, स्टूडेंट नेम मिल जाता है। देखो अगर मैं एक सिमिलर एक और की बनाता हूँ सेम नाम से, जैसे कॉमा और एक और सेम नाम से मैंने की बनाई स्टूडेंट नेम राम, और अब मैं इसे रन करता हूँ तो राम मिल गया। ठीक है, जो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मैंने पहले क्रिएट किया था उसकी जगह जो मैंने एक न्यू करंट में एक न्यू जो चीज़ें क्रिएट की हैं बाद में वो रन कर रहा है। तो इसलिए याद रखना कभी भी आपको जो की रहती है वो यूनिकली ही देना है। अगर मैं एक और यहाँ पे इसमें अगर स्टोर करता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, यहाँ पे अगर इसमें राम की जगह राम जी लिखता हूँ, तो देखना आप राम जी प्रिंट होके आने वाला है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो इंस्टेंट एक न्यू की होगी वही प्रिंट होगी अगर वो सेम नेम की है ऊपर, आप समझ रहे हो। तो याद रखना कि कभी भी आप की जो बनाओगे वो यूनिकली दो, कभी भी सेम नेम की नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि एक पर्टिकुलर की थ्रू वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं। अगर देखो अब मुझे डिक्शनरी की कीज प्रिंट करवाना है, तो मैं बोलूँगा डिक्शनरी डॉट कीज, तो जितनी भी की है डिक्शनरी की वो प्रिंट हो जाएंगी। मुझे इससे मैं पता कर सकता हूँ कि डिक्शनरी के अंदर कितनी की है, तो मेरे पास दो की है, स्टूडेंट नेम और रोल नंबर। ठीक है, कीज प्रिंट हो गई। अब जैसे मैं की वैल्यू की प्रिंट कर सकता हूँ, वैसे मैं वैल्यूज भी प्रिंट कर सकता हूँ कि डिक्शनरी के अंदर कितनी वैल्यूज भी है, तो मैं वैल्यूज के साथ साथ की को भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको इतना क्लियर होगा कि डिक्शनरी में हम की वैल्यूज कैसे देखते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। अब मैं आपको अपडेट करना सिखाता हूँ। अगर आपको डिक्शनरी के अंदर कुछ चीज़ें अपडेट करनी है तो मैं बाहर से भी कर सकता हूँ। जैसे कि एक मेथड होता है डिक्शनरी डॉट अपडेट, तो मैं क्या सॉरी अपडेट, तो मैं अपने डिक्शनरी को भी अपडेट कर सकता हूँ। कैसे, तो मैं डिक्शनरी को अपडेट करूँगा। ठीक है, कैसे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है, जैसे कि क्या है रोल नंबर अपडेट करना चाहता हूँ, रोल नंबर, और मैं रोल नंबर को अपडेट कर दूंगा, रोल नंबर को अपडेट कर दूंगा ये 456। देन अगेन प्रिंट करता हूँ। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ जो मेरी डिक्शनरी है और मेरी डिक्शनरी का जो रोल नंबर है। ठीक है, तो अब जो मेरी डिक्शनरी का रोल नंबर प्रिंट होने वाला है वो प्रिंट होने वाला है 456। ठीक है, 456, ये पुराना वाला जो मैं प्रिंट कर रहा था ऊपर वो प्रिंट हो रहा है। प्रिंट डिक्शनरी कीज, अगर मैं यहाँ पे भी प्रिंट करवाता हूँ रोल नंबर, तो देखना है यहाँ पे रोल नंबर प्रिंट होगा क्या, 56, और नीचे प्रिंट होने वाला है 456। तो मैं डिक्शनरी को अपडेट भी कर सकता हूँ। आप ऐसी डिक्शनरी के आइटम डिलीट कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें। कितने मेथड हैं, जैसे कि मैं डिक्शनरी डॉट, देखो जैसे मैंने आपको लिस्ट में पॉप सिखाया था, पॉप है, आइटम देख सकते हैं, गेट, कॉपी, कॉपी कर सकते हैं सेम डिक्शनरी को, पॉप आइटम अपडेट कर सकते हैं, वैल्यूज़ को जो भी मैंने सिखाया वैल्यूज़ देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप और एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको क्रिएट करना सिखाता हूँ नेस्टेड डिक्शनरी। अब ये नेस्टेड डिक्शनरी क्या होता है, नेस्टेड डिक्शनरी मतलब होता है डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। सिमिलर हम नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक नेस्टेड डिक्शनरी एग्जांपल बनाता हूँ, आगे जाके मैं आपको नेस्टेड लिस्ट के साथ काफ़ी क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। हम समझेंगे नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंस क्या होता है। अभी मैं आपको सिर्फ काफ़ी बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं नेस्टेड डिक्शनरी क्या होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक और की बनानी पड़ती मार्क्स करके, तो अब भाई स्टूडेंट के मार्क अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स होते हैं, इसलिए मैंने एक और डिक्शनरी बना ली। ठीक है, अब उस डिक्शनरी के अंदर भी की है, जैसे कि मेरा एक मार्क्स है, एक सब्जेक्ट है पी एच फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर मेरे मार्क्स हैं 40 नहीं मतलब 99।
कॉमा, वहीं मेरे केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स है 100 एंड सॉरी मेरे जो मार्क्स हैं मेरे मैथ्स के मार्क्स हैं वो अभी हैं, सॉरी ज़्यादा कम मार्क्स हो गए 78। तो देखो अब मैंने एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी क्रिएट की है, तो अब मैं चाहूँ तो अभी मैं इसे हटाता हूँ, इस पर कमेंट लगा देता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे देखो मुझे अभी क्या देखना है, मुझे डिक्शनरी प्रिंट करना है तो एक ये पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी दिखा, ठीक है, मार्क्स उसके अंदर भी एक और डिक्शनरी है। पर मैं चाहता हूँ सिर्फ फिजिक्स के मार्क्स प्रिंट हो, तो मैं क्या करूँगा कि अभी मार्क्स लेता हूँ, मार्क्स वाले को रन करता हूँ तो पूरे मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। पर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे फिजिक्स के मार्क्स दिखाने हैं, तो मैं क्या करूँगा एक और स्क्वायर ब्रैकेट लूँगा और यहाँ पे बोल दूंगा PHY। तो देखना अब फिजिक्स के मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे डिक्शनरी के अंदर, सिर्फ फिजिक्स के मार्क्स। तो देखो 99 जो मेरे फिजिक्स में मार्क्स हैं वो प्रिंट हो गए। तो आपको अब देख रहे हो कैसे एक्सेस करना है नेस्टेड डिक्शनरी की चीज़ें। एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को हम बोलते हैं नेस्टेड डिक्शनरी, जैसे हम आगे जाके नेस्टेड लूप्स पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। पर अगर आपको अभी क्लियर है कि अपडेट कैसे करना है डिक्शनरी को, नेस्टेड डिक्शनरी कैसे क्रिएट करना है, जो मैंने आपको लिस्ट में पॉप सिखाया था वैसे पॉप यूज़ कर सकते हो। पॉप का काम क्या है, रिमूव डिलीट, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको देखना है कि आपने अभी डिक्शनरी तक कितना सीखा या कितना आता है, तो मैंने एक पीडीएफ दी है, आप वो पीडीएफ में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फर्दर उस पीडीएफ से रेफरेंस ले सकते हो कि आपको कितना आता है, ये आपको मिल जाएगी नीचे लिंक। आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड करो, उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन है, आई थिंक 20 to 25 क्वेश्चन है। आप वो क्वेश्चन अगर कर पा रहे हो तो हाँ आपको कुछ बेसिक समझ में आई हैं चीज़ें, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इज सेट। तो सेट होता क्या है, पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। देखो सेट एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर डेटा रैंडम होता है, ना कि एक ऑर्डर में होता है, अनऑर्डर होता है, मतलब रैंडमली डेटा होता है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे अभी आपने पहले लेस टपल डिक्शनरी देखा, यहाँ पे आपने डेफिनेशन देखी थी कि वहाँ पर जो डेटा था वो क्या था, ऑर्डर्ड फॉर्म में था। पर सेट के अंदर ऐसा नहीं होता। सेट एक ऐसा कंटेनर है यहाँ पे जो डेटा है वो अनऑर्डर फॉर्म में रहता है, और इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जैसी चीज़ें काम नहीं करती हैं यहाँ पे। इंडेक्सिंग तो फॉलो ही नहीं होती है, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट किसी भी जगह पर भी आ सकता है। और क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया सेट जो है पहले अनऑर्डर रहता है, आप उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट डेटा दो, उसकी कोई परफेक्ट इंडेक्सिंग डिसाइड नहीं है, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। सेकेंडरी, अगर सेट के अंदर कोई डेटा या एलिमेंट या कोई भी चीज़ एक बार आ गई तो वो सेकेंड बार रिपीट नहीं होगी, मतलब डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होती। अब जब डेफिनेशन में भी देखोगे तो कुछ ऐसा ही लिखा है, सेट इज अ अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है थोड़ा सा कि अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट क्या होता है। भाई एलिमेंट्स यूनिक रहेंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि सेट हम क्रिएट कैसे करते हैं। सेट आप तो या करली ब्रेसेस के अंदर क्रिएट कर सकते हो जैसे आपने डिक्शनरी क्रिएट की थी, पर डिक्शनरी हम कैसे की और वैल्यू में क्रिएट कर रहे थे, पर वैसे ही हम सेट को करली ब्रेसेस में तो कर ही सकते हैं, पर एक उनका खुद का एक सेट फंक्शन होता है जिसके अंदर हम सेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और बेसिक देखते हैं। सेट आर अनऑर्डर मीनिंग दैट वन दैट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट गारंटेड, मतलब कोई भी एलिमेंट किसी भी इंडेक्सिंग पे हो सकता है, कोई भी ऑर्डर की गारंटी नहीं है। सेकंड मैंने आपको बताया यूनिक एलिमेंट रहेंगे, मतलब अगर आप यूनिक एलिमेंट नहीं देते हो, आपने कोई सेट क्रिएट किया जिसमें एक एलिमेंट मल्टीपल टाइम है, तो वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा और वो सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा, वो भी हम देखते हैं। सेट आर म्यूटेबल, अब म्यूटेबल है तो आप कि म्यूटेबल है तो आप एडिशन कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रिमूव और काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं सेट क्रिएट कैसे करते हैं। तो हटाते हैं हमारी डिक्शनरी को। देखो सेट कैसे क्रिएट करते हैं। पहला तरीका सेट क्रिएट करने का है कि आप सिंपल एक मैं वेरिएबल माय सेट, ठीक है। तो सेट कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, करली ब्रेसेस में। अब देखो इस ये जो करली ब्रेसेस है, अगर मैं अभी इसका टाइप पूछता हूँ तो ये डेफिनेटली डिक्शनरी बताने वाला है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर की वैल्यू दूंगा तो ये भी ये डिक्शनरी है, ठीक है। पर जब आप एक
करली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं देते हो तो वो अभी एक डिक्शनरी है, पर अगर आप उसके अंदर एक एलिमेंट पास करा देते हो, अभी मैंने करली ब्रेसेस के अंदर एक एलिमेंट पास कराया है और मैं पूछता हूँ प्रिंट टाइप माय सेट, तो देखना जो अभी इसका टाइप है वो डिक्शनरी नहीं सेट आने वाला है। क्यों? क्योंकि कभी भी आप करली ब्रेसेस ब्लैंक छोड़ते हो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है करली ब्रेसेस के अंदर, तो ये डिक्शनरी है। पर अगर आपने एक एलिमेंट लिया है जो कि की वैल्यू पेयर के फॉर्म में नहीं है तो वो एक सेट है। ठीक है, आप करली ब्रेसेस के अंदर सेट क्रिएट कर सकते हो, इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स ले सकते हो। तो एक ऐसा मैंने एक 4 को 2 बार ले लिया, ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट ये मेरा सेट है। तो देखना अभी थोड़ा बेसिक देखते हैं। एक मैं सेट को ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ जैसे मैंने अभी किया है, विदाउट यूजिंग सेट फंक्शन, सीधा करली ब्रेसेस के अंदर कुछ एलिमेंट्स दे दिए। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6, जो 4 है वो मल्टीपल टाइम नहीं आ रहा है क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं होते, और मैंने तो यहाँ पे भाई अलग ऑर्डर में दिया था, इसने कुछ अलग ऑर्डर में प्रिंट करा है। तो मैंने जैसा आपको बताया था सेट अनऑर्डर होते हैं, तो हम इनमें इंडेक्सिंग के थ्रू या फिर स्लाइसिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आप स्लाइसिंग के थ्रू चीज़ें नहीं फाइंड कर सकते। अब सेकंड तरीका क्या है, दिस इज माय फर्स्ट मेथड, एक सेकंड, माय सेट, ओके, ठीक है। ये हमारा पहला तरीका है सेट क्रिएट करने का। सेकंड क्या हो सकता है, अगर मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ, नहीं इसे कमेंट इन ही रहने दो, आप इसे कमेंट आउट मत करो। माय सेट, कुछ भी नेम रखो अभी फिलहाल में, माय सेट 2, सेकंड वाला सेट है ये मेरा। मैं इसे क्रिएट कैसे कर सकता हूँ, तो मेरे पास एक सेट फंक्शन होता है, सेट, ये मेरा एक सेट फंक्शन है। देखो अगर मैं सेट फंक्शन के ऊपर होवर करता हूँ, दिस इज माय सेट फंक्शन, ठीक है, सेट, ये सेट फंक्शन है मेरा, सेट फंक्शन। तो सेट फंक्शन बिल्ट एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, जो अभी मैंने आपको बताया। और सेट क्या मांगता है भाई, सेट एक लिस्ट मांगेगा, एक लिस्ट के फॉर्म में आपको यहाँ पे एलिमेंट देने पड़ेंगे। जैसे मैं देता हूँ वही 4, 8, 6, 7, 7, 2, ठीक है। तो हम सेट फंक्शन के थ्रू ऐसे सेट को क्रिएट करते हैं। एक सेट आपसे मांगेगा, एक पूरा का पूरा सेट मांगेगा आपसे, एक पैरामीटर आपने उसके अंदर दे दिया। अभी हम इन टर्म्स में कंफ्यूज मत होना अभी कि पैरामीटर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, बस इतना समझो कि जो सेट है, इतना समझो जो सेट है वो अपने अंदर जो भी एलिमेंट ले रहा है वो एक लिस्ट के फॉर्म में ले रहा है, पर हमने बाहर सेट फंक्शन यूज किया है। सेट फंक्शन अपने अंदर जो भी एलिमेंट लेता है वो लिस्ट के फॉर्म में ले रहा है। मैं बोलता हूँ माई डॉट सेट, या फिर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, तो देखना अभी इसे कमेंट आउट कर देता हूँ कि ऊपर वाला प्रिंट ना हो, सिर्फ नीचे वाला प्रिंट हो। तो अभी देखो ये मेरा सेट प्रिंट हो चुका है 2 4 7 8 9, ठीक है। 7 मैंने रिपीट किया था फिर भी प्रिंट नहीं हुआ। अगर आप चाहो तो हम इससे इसका टाइप भी पूछ सकते हैं। मैं इससे इसका सॉरी PYT टाइप, मैं इनका इसका टाइप पूछना चाहता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, टाइप। तो ये मेरा टाइप बता देगा। सेट कैसे यूज करना है, सेट फंक्शन लो, पैरेंथेसिस, उसके अंदर एक लिस्ट के फॉर्म में आप एलिमेंट दे दो। तो ये आपके पास दो तरीके हैं सेट क्रिएट करने के, तो दोनों तरीके से आप सेट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से बेसिक मेथड्स बताता हूँ कुछ सेट के, कि आगे जाके हम और चीज़ें भी सीखेंगे। सेट में यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब क्या होते हैं, आप इन टर्म से आई थिंक फ्रेंडली हो गए, आपने ये सारी चीज़ें 11 12 10th में पढ़ रखा होगा कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। तो पहले कुछ नॉर्मल मेथड देखते हैं, क्योंकि यार सेट म्यूटेबल है, तो हम देखते हैं उसके अंदर ऐड, अपडेट, रिमूव, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सेट है, ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है। मैं अभी इसके अंदर नॉर्मल कुछ एलिमेंट लेता हूँ 1, 2, 3, ठीक है। ये छोटा सा सेट मेरा, मुझे सेट के अंदर ऐड करवाना है। देखो अगर आपको सिर्फ, जैसे हमारे पास कोई सेट है, हमारे पास एक छोटा सा सेट है, मुझे इसके अंदर कुछ ऐड करना है। देखो जब आपको, मैं अभी बता रहा हूँ एक ऐसा मेथड जो आपको सिर्फ एक एलिमेंट ऐड कर सकता है। अगर आपको सेट के अंदर एक एलिमेंट, एक कोई डेटा आपको ऐड करना हो, तो आप यूज कर सकते हो किसका, ऐड फंक्शन का। तो एस डॉट, सॉरी
मतलब माय माय सेट, मेरा सेट है, डॉट ऐड, माय सेट डॉट ऐड। ऐड जो मेरा सेट का फंक्शन है वो क्या करता है देखना अभी, एक एक इंटीजर वैल्यू लेता है, एक इंटीजर वैल्यू लेता है और आप इसके अंदर एक एलिमेंट दे सकते हो जो कि वो सेट में ऐड कर देगा। जैसे मैं एक एलिमेंट दे रहा हूँ 25, ठीक है, मैंने एक इंटीजर वैल्यू दी, देन मैं चाहता हूँ प्रिंट कर दो माय सेट, तो देखना माय सेट प्रिंट हो जाएगा और माय सेट के अंदर ऐड होने वाला है 25, ठीक है। अब भाई ये अनऑर्डर होते हैं तो मैं इसका कोई ऑर्डर की गारंटी नहीं है कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं 100, 101 या 125 ऐड करूं तो वो 25 से पहले आ जाए, ऐसा कुछ नहीं रहता, लास्ट में जाके ऐड होना है। अगर जब हम प्रिंट करेंगे अनऑर्डर है तो किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, ठीक है। तो हमने ऐड देखा, ठीक है। अब सेकंड वाला मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड है अपडेट। अब अपडेट कब यूज करते हैं, जब आपको पूरी लिस्ट को अपडेट करना हो या एक से ज्यादा आपके पास मल्टीपल डेटा या आइटम्स हैं जो आपको अपनी सेट के अंदर डालना हो, तो आप उस किसका यूज करते हो, अपडेट का। जैसे माय सेट डॉट अपडेट, अपडेट मेथड के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक पूरी की पूरी लिस्ट दे सकते हो। अपडेट के अंदर एक एक सेट है, अपडेट के अंदर एक सेट का मेथड है, माय सेट ये मेरी सेट है, और सेट का मेथड है उसके अंदर अपडेट। अपडेट लिस्ट के फॉर्म में एलिमेंट लेगा जो कि मेरे सेट में जाके ऐड हो जाएंगे। जैसे मैं चाहता हूँ मेरे पास ऑलरेडी 1 2 3 है, मतलब ऑलरेडी 1 2 3 है, मैं चाहता हूँ 4 5 और 6 ऐड कराना मेरी लिस्ट के अंदर, तो देखना मैं प्रिंट करता हूँ माय सेट, तो ये अपडेट हो चुका है, 4 5 6 ऐड हो जाएगा मेरी सेट के अंदर, ठीक है। पहले से 25 ऐड था, 1 2 3 4 5 6 और 25, ठीक है, नो डाउट ऐड हो गया। सेकेंड मेथड है रिमूव, आप रिमूव भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ रिमूव करना, तो मैं बोलूँगा माय सेट डॉट रिमूव, तो मैं रिमूव कर सकता हूँ 25 को, या फिर मैं रिमूव करना चाहता हूँ 4 और प्रिंट कर दो माय सेट, तो देखना आप ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ये 4 रिमूव हो चुका है, 1 2 3 4 रिमूव हो गया है, ठीक। वैसे ही आपके पास काफ़ी सारे और फंक्शन है, जैसे डिस्कार्ड, ये सारी चीज़ें माय सेट डिस्कार्ड जैसे काफ़ी फंक्शन है, देखो क्लियर कर सकते हो, कॉपी, डिफरेंस, डिफरेंस अपडेट, इंटरसेक्शन, यूनियन, में आपको ये भी दिखाऊंगा। पॉप भी कर सकते हो आप इसमें, जैसे अगर मैं पॉप पे क्लिक करता हूँ तो देखो वो क्या क्या बोल रहा है, मेथड पॉप। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इंटीजर वैल्यू, तो पॉप आई थिंक आपको पता है, और सारे मेथड, इसके अलावा और सारे मेथड है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, खुद से देख सकते हो, और नई चीज़ें, कोई नए मेथड। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है और काम कैसे करते हैं यूनियन इंटरसेक्शन। आई थिंक आपने ये टर्म्स काफ़ी सुनी होंगी, इनके कुछ सिंबल्स भी होते हैं यूनियन इंटरसेक्शन के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक और सेट, ठीक है, यहाँ पे एक नेम छोटा कर लेता हूँ मैं, सेट 1, और एक और सेट क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल वी, यहाँ पे सेट 2, इसके अंदर आइटम है 4, इसके अंदर मेरे पास कुछ आइटम है 4 5 6 2, ठीक। ये मेरे पास दो सेट है, 1 2 3 4 4 5 6 2, ये मेरे पास दो सेट है। तो हम अभी देखेंगे कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन काम कैसे करता है, यूनियन क्या करता है। तो पहले हम यूनियन को देखते हैं, यूनियन कैसे काम आएगा। जब आपको दो सेट्स के बीच में यूनियन निकालना हो, यूनियन क्या करता है, डिफरेंट जो एलिमेंट है, जो डिफरेंट एलिमेंट रहते हैं यूनियन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 4 है और फिर 4 5 6 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर मैं इनका यूनियन करवाता हूँ तो दोनों में जो सिमिलर एलिमेंट रहेंगे वो उसमें से रिमूव कर देगा डुप्लीकेट एलिमेंट को, और जो एलिमेंट है वो यूनिक एलिमेंट ही प्रिंट करेगा, मतलब जो सिमिलर एलिमेंट है दोनों सेट में वो रिमूव कर देगा, कंबाइन कर देगा, आपस में कंबाइन करके फिर रिमूव कर देगा
यूनिक एलिमेंट मतलब जो सिमिलर एलिमेंट है और यूनिक एलिमेंट ही प्रिंट करेगा। अगर मैं कराना चाहता हूँ प्रिंट, कुछ साइन होते हैं जैसे कि S1, आई थिंक नहीं 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 सॉरी, दिस इज द साइन, ठीक है, S1 और S2, ठीक है। ये साइन है हमारा यूनियन का। अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ यूनियन, तो देखो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट हो चुका है 1 2 3 4 5 6। इसने क्या करा, ऑटोमेटिक जो मेरे अलग अलग एलिमेंट थे जो कि सिमिलर थे उन्हें रिमूव कर दिया और एक दोनों को कंबाइन करके एक यूनिक सेट प्रिंट कर दिया। तो यूनियन, ये आपका यूनियन है। यूनियन का साइन आप याद रखना, UNIO। एंड यूनियन, यूनियन का आउटपुट आपको याद होगा आई थिंक, कुछ नहीं, दोनों सेट को कंबाइन कर देगा और डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव कर देगा, ठीक है। अब सेकंड है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करता है, सिर्फ आपको रिटर्न करेगा जो दोनों सेट के अंदर यूनिक एलिमेंट है। अगर आपके पास दो सेट है, आपको प्रिंट करवाना है कि दोनों सेट में जो, मतलब सॉरी फिर से, ये इंटरसेक्शन का काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो सेट है, अगर आपको दोनों सेट के अंदर फाइंड करना है कि जो मेरे पास एलिमेंट है, सिमिलर एलिमेंट दोनों सेट के अंदर, अगर मेरे को दोनों सेट के अंदर के सिमिलर एलिमेंट प्रिंट करवाना है तो मैं इंटरसेक्शन का यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये सेट है 1 2 3 4, एक 4 4 5 6 2, तो इन दोनों में से सिमिलर एलिमेंट देखो आप, सिमिलर डेटा मेरे पास एक 2 है, 2 इसके अंदर है, दोनों के अंदर 4 और 4। तो अगर मैं सेम ऐसा प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि दोनों सेट के अंदर जो सिमिलर एलिमेंट है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन का। उस इंटरसेक्शन ये रहा प्रिंट। मैं चाहता हूँ कि आप S2 इंटरसेक्शन कर दो, सॉरी इंटरसेक्शन मतलब S1 इंटरसेक्शन S2, ठीक है। तो देखना ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन INTERIO, इंटरसेक्शन ये प्रिंट करेगा 4 और 2, आई थिंक 4 और 2 ही प्रिंट करना चाहिए इसे, ठीक है। जो सिमिलर एलिमेंट है दोनों सेट के अंदर वो प्रिंट कर दिया, आप इंटरसेक्शन के थ्रू प्रिंट करा सकते हो। डिफरेंस एक और होता है, डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या होता है देखते हैं, डिफरेंस काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको, जैसे मेरे पास डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मेरे पास दो सेट है, ये मेरे पास ये क्या है, दो सेट। तो इनमें हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, क्या होता है डिफरेंस वो देखते हैं। जैसे मेरे पास 1 2 3 4 और यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक साइड में 4 5 6 और 2, ठीक है। ये मेरे पास दो सेट है, नीचे वाले सेट और ऊपर वाले सेट में दो दो जो मेरे एलिमेंट है वो तो सिमिलर है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ डिफरेंस कैसे निकालना है। तो मैं बोलूँगा S1, सॉरी S1 माइन, मतलब ये वाला साइन हाइपन वाला S2। तो मैं इसे प्रिंट करता हूँ, ये डिफरेंस है। मैं आपको थोड़ा सा इसे रन करके दिखाता हूँ डिफरेंस काम कैसे कर रहा है, फिर आपको और क्लियर समझ में आएगा। देखो डिफरेंस के अंदर प्रिंट हो रहा है 1 और 3, ठीक है, 1 और 3, ये 4 4 2 2। तो डिफरेंस के अंदर क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे S2 लेता हूँ और फिर S1 करता हूँ, मतलब S2 में से S1 को माइनस करता हूँ, डिफरेंस देखना माइनस ही समझो, तो मेरे पास मिलेगा 5 और 6। अभी कैसे काम कर रहा है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिफरेंस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, डिफरेंस। डिफरेंस काम कैसे करता है, देखो जब आपको पता करना हो कि जैसे आपके पास दो सेट हैं, तो सेट वन में जो यूनिक डिफरेंस एलिमेंट कौन से हैं, सेट जैसे सेट वन में क्या था, देखो सेट वन, ये मेरा सेट वन है, तो मेरे सेट वन में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो सेट टू में नहीं है।
तो वो हम फाइंड करते हैं डिफरेंस के थ्रू। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे सेट 1 में से माइनस करना है, ऐसा समझो सेट 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने पहले लिखा है, मैं S1 मतलब सेट 1 में फाइंड करना चाहता हूँ वो एलिमेंट जो कि सेट 2 में नहीं है। तो मैं रन कर देता हूँ, तो देखो मेरे पास आएगा 1 और 3, क्योंकि 4 और 2 तो है। 4, ये मेरा 4, ये मेरा 2, ये दोनों तो हैं, पर 1 और 3 नहीं है। अगर सिमिलर मैं देखना चाहता हूँ मेरे पास जो सेट 2 है उनमें ऐसे कौन से एलिमेंट है जो सेट 1 में नहीं है, तो मैं पहले सेट 2 लिख दूंगा कि सेट 2, सेट 1 मतलब सेट 2 में से माइनस कर दो सेट 1। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी सेट 2 के ऐसे एलिमेंट निकाल रहे हैं जो कि सेट 1 में नहीं है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर है कि आपको डिफरेंस का यूज कैसे करना है। 5 और 6 आ गया, ठीक है। वैसे ही आगे जाके आप मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस है, फिर हम सिमेट्रिक डिफरेंस देखेंगे, इंटरसेक्शन यूनियन आप सीख चुके हो। तो जो कुछ कुछ बेसिक मेथड हैं वो आप ट्राई कर सकते हो घर पे, जैसे मैंने आपको पॉप वगैरह बताया, काफ़ी और मेथड है सेट के, वो आप ट्राई कर सकते हो। आप एक मेथड और ट्राई करना, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। और अगर आप सिमेट्रिक डिफरेंस को सीख जाओ तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि सिमेट्रिक डिफरेंस से आपको क्या आउटपुट मिला, ठीक है। ओके, थैंक यू।